दुनिया का अनोखा अरबपति नाई भारत में रहता है और आज भी हजाम की दुकान क्यों चला रहा है। इसकी स्टोरी इंतहाई दिलचस्प भी है और हैरान कुन भी। ये इंडिया में इतना पॉपुलर है कि इसकी दुकान में आपकी मुलाकात आला पुलिस हुक्काम, सियासतदानों और बॉलीवुड के मशहूर खान सलमान खान और आमिर खान से भी हो सकती है। लेकिन इस दुकान की वजह शोहरत इन मशहूर शख्सियात की मौजूदगी हरगिज नहीं है। इस दुकान को दवाम शोहरत बख्शने का एजाज दुकान के मालिक रमेश बाबू को जाता है। रमेश बाबू ना किसी फिल्म के हीरो हैं और ना ही उनका शुमार अंडरवर्ल्ड से है। तो फिर रमेश बाबू इतने मशहूर कैसे हुए और अरबपति होने के बावजूद आज भी ये नाई की दुकान क्यों चला रहे हैं? आइए आज की वीडियो में यह दिलचस्प स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। इन्फो ट्रेंड टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, भारत के शहर बेंगलोर का नाम जहन में आते ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तस्वुर उजागर हो जाता है। बिलाशुबा ये शहर भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गढ़ है, लेकिन इस शहर की वजह शोहरत आईटी के अलावा कुछ और भी है, जिसने दुनिया में उभरते हुए कारोबारी अफराद की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा रखी है। अगर आपका बेंगलोर जाना हो और हजामत बनवाने के लिए किसी से वहाँ के मशहूर सैलून का नाम पूछें तो यकीनन वो एक लम्हे सोचे बिना इनर स्पेस का नाम लेगा। वैसे तो रमेश बाबू जुल्फों को तराशने का मुआवजा बहुत कम और मुनासिब पैसे लेते हैं, लेकिन इनसे बाल कटवाने के लिए आपको बाकायदा पहले से वक्त लेना पड़ेगा और आप वक्त लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपका शुमार यकीनन उन खुशकिस्मत लोगों में होगा जिन्हें उन हाथों से बाल कटवाने का शर्फ हासिल हुआ है जो 3 करोड़ रुपए से जायद मालियत के रोल्स रॉयस चलाते हैं। पूरे भारत में अरबपति हजाम के नाम से मशहूर रमेश बाबू की मिल्कियत में 200 से जायद गाड़ियां हैं, जिनमें 75 BMW, टोयोटा, ऑडी और रोल्स रॉयस जैसी बेशकीमत गाड़ियां भी शामिल हैं। दुनिया की बेशकीमत गाड़ियों और वसी कारोबार का मालिक होने के बावजूद रमेश बाबू आजिज और इनकसारी का नमूना है। वो भी अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों के साथ इसी तरह खुश इखलाकी से पेश आते हैं। अरबपति होने के बावजूद रमेश बाबू रोजाना सुबह 8 से 10 बजे तक अपने सैलून पर ग्राहकों की जुल्फे तराशते हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक वो अपने रेंट ए कार के बिजनेस को देखते हैं और फिर दोबारा अपनी दुकान पर वापस आकर 3 घंटे बतौर हजाम काम करते हैं। रमेश बाबू का कहना है कि मुझे आज भी रोल्स रॉयस के किराए से मिलने वाले हजारों रुपए से ज्यादा खुशी अपनी दुकान पर ग्राहकों से मिलने वाली मामूली रकम वसूल करके होती है। आज मेरे सैलून पर दर्जनों अफराद काम करते हैं, लेकिन मुझे खुद अपने ग्राहकों की खिदमत करना ज्यादा पसंद है। ये बात मुझे माजी से जोड़े रखती है। ये मेरा खानदानी काम है और जब तक मेरे हाथ सेहतमंद हैं मैं लोगों की जुल्फे तराशता रहूंगा। दोस्तों, रमेश ने अपनी उस पुरानी मारुति वैन को भी अब तक संभाल कर रखा हुआ है, जिसे किराए पर देकर उन्होंने अपना रेंट ए कार के कारोबार का आगाज किया था। इस हवाले से रमेश बाबू का कहना है कि इस मारुति वैन की अहमियत मेरी नज़र में रोल्स रॉयस या मर्सिडीज से भी कहीं ज्यादा है। मुझे आज भी इस मारुति वैन को चलाने में दुनिया की बेहतरीन लग्जरी कारों को चलाने से ज्यादा लुत्फ आता है। ये मेरे बुरे वक्त की साथी है। रमेश की कारोबारी सूझबूझ और तरक्की की बदौलत भारत का तकरीबन हर अखबार और टीवी चैनल उन पर दस्तावेजी फिल्म बना चुका है। गैर मामूली कामयाबी और इनकिसारी की बदौलत बैनुल अक़वामी तंजीम टेड टॉक ने रमेश को अरबपति हजाम का खिताब दिया है। अपने माजी और कारोबार की शुरुआत के हवाले से रमेश बाबू का कहना है कि मैं एक गरीब घराने में पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब पेशे के लिहाज से हजाम थे। 1989 में जब उनका इंतकाल हुआ तो उस वक्त मेरी उम्र महज 7 साल थी। घर वालों की कफालत के लिए मेरी माँ ने घरेलू मुलाजमा की हैसियत से काम करना शुरू कर दिया। वालिद साहब ने तरके में सिर्फ एक नाई की दुकान छोड़ी थी, जिसे मेरे एक अजीज चला रहे थे और हमें 5 रुपए यौमिया दिया करते थे। 5 रुपए की ये मामूली रकम मेरी और मेरे बहन भाइयों की तालीमी और दीगर अखराजात भी पूरे नहीं कर पाती थी। उन दिनों हम एक वक्त का खाना भी पेट भर कर नहीं खा पाते थे। इस तमाम अरसे में घरों में अखबार डालने, इलेक्ट्रिशियन, चपरासी और दूध की बोतलें बेचने का भी काम किया। रमेश बाबू का कहना है कि मेरी जिंदगी में अहम मोड़ उस वक्त आया जब मेरे वालिद की दुकान चलाने वाले रिश्तेदार ने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया। उस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी। मैंने अपनी वालदा से कहा कि दुकान वापस लेकर हमें अपने तौर पर उसे चलाना चाहिए। ताहम उन्होंने सख्ती से इस बात की मुखालफत करते हुए कहा कि मेरी अव्वलीन तरजीह तालीम होनी चाहिए। लेकिन मैंने सैलून पर काम करना शुरू कर दिया। सुबह में सैलून, शाम में कॉलेज और वहाँ से वापस सैलून चला जाता था। उस वक्त सब लोग मुझे नाई कहकर पुकारते थे। 1994 में मैंने एक पुरानी मारुति वैन खरीदी। ये गाड़ी खरीदने के लिए मैंने अपनी तमाम जमा पूंजी इकट्ठी करके और बैंक से कर्ज लेकर एक पुरानी मारुति वैन खरीदी।
कर्ज के लिए मेरे दादा ने अपनी जमीन बैंक में गिरवी रखवाई थी, जिसका सूद ही उस वक्त 6,800 रुपए था और मुझ पर बैंक का कर्ज सूद समेत वापस करने की धुन सवार थी। जिस घर में माँ काम करती थी उसकी मालका नंदिनी दीदी ने एक दिन मुझे एक मुफीद मशवरा दिया जिसने मेरी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि बिला वजह गाड़ी को इधर उधर घुमाने के बजाय किराए पर क्यों नहीं चलाते। उन्होंने मुझे रेंट ए कार के कारोबार की कुछ बातें समझाई। वो खातून आज भी मुझे बहनों की तरह अजीज है और मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। उस दिन के बाद मैंने संजीदगी से रेंट ए कार का काम शुरू कर दिया। मैंने अपने रेंट ए कार का नाम मशहूर जमाना कंप्यूटर साज कंपनी एंटिल के नाम पर रखा, क्योंकि नंदिनी इसी कंपनी में काम करती थी। ये मारुति वैन आज भी मेरे पास मौजूद है और मैं इसे किसी को किराए पर भी नहीं देता। 2004 तक मेरे पास 6 कारें हो गई थी। उस वक्त तक मेरी ज्यादा तवज्जो अपनी हजाम की दुकान पर थी, क्योंकि मसाबिकत की वजह से रेंट ए कार के कारोबार में मुनाफे की शरह कम होती जा रही थी। हर रेंट ए कार वाले के पास छोटी कारें मौजूद थीं। एक दिन मेरे जहन में ख्याल आया, क्यों ना मैं लग्जरी कारों को किराए पर देने का काम शुरू करूं, क्योंकि उस वक्त तक ये काम कोई भी नहीं कर रहा था। 2004 में जब मैंने 38 लाख रुपए मालियत की मर्सिडीज ई क्लास सीडान खरीदने का फैसला किया तो हर शख्स ने इसकी मुखालिफत की। सब ने यही कहा कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। उस वक्त इतनी भारी मालियत की लग्जरी कार एक बड़ी डील थी। तमाम तर खदशात के बावजूद मैंने ये खतरा मोल ले ही लिया। मैंने खुद से यही कहा कि अगर यह फैसला गलत हुआ तो मैं इस कार को फौरन फरोख्त कर दूंगा। खुशकिस्मती से इस फैसले ने मेरी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। मैं बेंगलोर में इतनी महंगी कार किराए पर देने वाला पहला फर्द बन गया। किसी दूसरे रेंट ए कार वाले के पास इतनी महंगी गाड़ी नहीं थी। इस बात ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। रमेश बाबू का कहना है कि इसके बाद मैंने मजीद लग्जरी कारें खरीदी, क्योंकि अगर आपको कारोबार करना है तो फिर इसके लिए खतरा भी मोल लेना पड़ेगा। इसी तरह जब मैं 2011 में रोल्स रॉयस खरीद रहा था तो उस वक्त भी बहुत से लोगों ने मुझे इस इंतहाई महंगी कार को खरीदने से मना किया, लेकिन मैंने सबसे यही कहा कि मैंने 10 साल पहले भी ऐसा ही एक रिस्क लिया था, तो आज 10 साल बाद दोबारा इससे बड़ा खतरा क्यों मोल नहीं ले सकता। रमेश बाबू का कहना है कि मुझे पूरा यकीन था कि तकरीबन 4 करोड़ रुपए मालियत की रोल्स रॉयस मुझे जल्द ही इससे ज्यादा कमा कर देगी और 3 साल बाद दिसंबर 2014 तक इसी कार ने मुझे हकीकी सरमाए से ज्यादा कमा कर दे दिया था। रमेश ने बताया कि नशेब फराज हर कारोबार का अहम जुज है। कभी आपको नुकसान होता है तो कभी इतना मुनाफा आता है कि आपका नुकसान भी पूरा हो जाता है, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर खतरात का सामना करना जरूरी है। हर कारोबार में इतना ही रिस्क है जितना खतरा बारीक रस्से पर चलने वाले बाजीगर को होता है। रमेश का कहना है कि टैक्स की शरह में तेजी से होने वाले इजाफे की वजह से हमने अपने कारोबार को मजीद नहीं बढ़ाया था, ताहम इसके बाद में हमने कुछ लेमोजीन और इसी नौयत की गाड़ियों को अपने बेड़े में शामिल कर दिया, जिसके बाद मेरा कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा और आज मैं सैकड़ों गाड़ियों का मालिक हूँ। इन्फो ट्रेंड टीवी की आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।